बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इसहाक डार वापस आ गया है और उसे वापस लाने वाले कौन है ये तो हम सबको वैसे ही पता है। अब इसहाक डार के आने के बाद क्या वो इकोनॉमी को ज्यादा मजबूत करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, ये भी हम डिस्कस करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सी चीज है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी इन सब में कहाँ खड़ी हुई है। एक तरफ तो ऑडियो लीक्स हो रही है, दूसरी तरफ इसहाक डार वापस आ रहा है, तो तीसरी तरफ उनका आर्मी चीफ जा रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त कौन से ऑप्शन है, वो क्या सोच रहे हैं और वो आगे करने का क्या सोच रहे हैं, वो अपने ऑप्शंस कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं और इमरान खान इस सारे सिनेरियो में कहां पर फिट होता है। आइए मिलकर डिस्कस करते हैं इन सारी चीजों को। ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद जनरल बाजवा को यह उम्मीद थी कि मुझे किसी ना किसी तरह से एक्सटेंशन मिल जाएगी या मेरा स्कोप बढ़ा दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट थे पाकिस्तान के अंदर। एक तो मीडिया पहले से आजाद था, दूसरा जनरल बाजवा ने यह भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि इमरान खान इतना खतरनाक बन जाएगा उसके लिए। तो उसके बाद जनरल बाजवा के पास स्पेस ज्यादा नहीं रहा और जब भी कभी भी कोई भी आर्मी चीफ पॉलिटिशियन के साथ कन्फ्रंटेशन में आता है तो उसका स्पेस छोटा होता जाता है। कुछ जनरल उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जनरल भी फेड अप हो जाते हैं और वो उस आर्मी चीफ से जान छुड़ाना चाहते हैं। यही काम मुशर्रफ के साथ भी हुआ। मुशर्रफ ने 7 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, लेकिन धीरे धीरे उसके अपने जनरल ही उसके मुखालिफ हो गए। इसी तरह से जनरल जिया के साथ भी यही हुआ, जनरल जिया के अपने जनरल मुखालिफ हो गए। जनरल अयूब के साथ भी यही हुआ। हर डिक्टेटर के साथ यही होता है कि उसके जनरल ही उसके मुखालिफ बन जाते हैं। जनरल सिसी के साथ भी यही हुआ और यही होता रहा है हर डिक्टेटर के साथ। मसला यहाँ पर यह हुआ कि जनरल बाजवा ने यह कैलकुलेट कर लिया कि मेरे साथ सियासी जमात है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन धीरे धीरे सब ने उसका हाथ छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सामने कन्फ्रंटेशन बहुत बड़ी होगी। कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही अफोर्ड कर सकती है, बाकी कोई इदारा अफोर्ड नहीं कर सकता। आपकी जुडिशरी कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, जुडिशरी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आपकी आर्मी पॉलिटिशियन के साथ कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, आर्मी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो पॉलिटिकल पार्टीज ही कन्फ्रंटेशन अफोर्ड कर सकती है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और वो आवाम में आती जाती रहती है। वो अगर ये इलेक्शन आ गई तो अगली इलेक्शन में आ जाएंगी, सो वो डैमेज रिपेयर भी कर सकती है। लेकिन जब आपके इंस्टीट्यूशंस को डैमेज लगता है तो वो 20 साल या 30 साल बाद रिपेयर होता है, वो इतनी जल्दी रिपेयर भी नहीं हो सकता। वॉर ऑन टेरर में जितना इंस्टीट्यूशनल डैमेज पाकिस्तान आर्मी को हुआ था, 10 से 12 साल लगे थे इस आर्मी को अपना डैमेज रिपेयर करने में, और उससे ज्यादा डैमेज तो इनको रेजिम चेंज में लग गया है। सो अब ये आर्मी के लिए बड़ा मसला बन जा रहा है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा एक थिंकिंग पाई जाती है। एक तो आर्मी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रही इस वक्त, और दूसरी चीज जनरल बाजवा भी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे विद इन आर्मी। तीसरी चीज आर्मी को अपना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। लोग तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और ये आसिफ जरदारी इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आर्मी को भी अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा मेकअप किया जाए जिसमें हमारा कोई फ्यूचर बचे या कुछ स्टेक्स बचे सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्लियामेंट आएगी वो तो सबसे पहले आर्मी का काम तमाम कर देगी। सो इस सारे सिनेरियो को अपने जहन में रखते हुए आर्मी ने कुछ प्लान्स बनाए और बड़े इंटरेस्टिंग से प्लान्स बनाए। सबसे पहले जनरल बाजवा की करो छुट्टी, उसके बाद नया आर्मी चीफ आए और उसको ये एडवाइस किया जाए कि आप अपना फुटप्रिंट थोड़ा कम कर दे, मतलब आप बैक फुट पर जाएं और फ्रंट फुट पर पॉलिटिशियंस को आने दे। इससे यह होगा कि आर्मी ये क्लेम करना शुरू कर देगी कि हमने सियासतदानों को आजादी दे दी है और हम यहाँ पर फैसले नहीं कर रहे, मगर बैकग्राउंड में यही हो रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा फैसले आर्मी ही कर रही होगी। अब इन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए ये इसहाक डार को भी ला रहे हैं, ये नवाज शरीफ को भी ला रहे हैं, ताकि फ्रंट फेस नून लीग का आ जाए और आर्मी पीछे हट जाए और ज्यादा से ज्यादा इल्जाम जनरल बाजवा के ऊपर डाला जाए और जनरल बाजवा को कहा जाए कि आप मुल्क छोड़कर चले जाए यहाँ से। जनरल बाजवा मुल्क छोड़कर चला जाएगा, आर्मी कहेगी कि हमने देखो अपने आर्मी चीफ को भगा दिया और ये कर दिया इसके साथ, और अब जितना भी इल्जाम है आप जनरल बाजवा के ऊपर थोप दो और हम यहाँ से कट ले लें पीछे से। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, ये लोग नून लीग के साथ मिलकर पीटीआई को दबाने की करेंगे और बाय एनी मींस उसमें जुडिशरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप यूं समझिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उस टाइम पे ये मीडिया नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखे जनरल बाजवा ही ज्यादा से ज्यादा आर्मी को फोर्स कर रहा था कि वो आके मतलब ये मार्शल लॉ लगाए, आर्मी की ज्यादा से ज्यादा मुदाखलत इसी वजह से थी कि जनरल बाजवा था। अब जनरल बाजवा जा चुका है, अब आर्मी अपने बैरक्स में वापस जा चुकी है और जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है वो रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और दस्तूर के मुताबिक हो रही, पॉलिटिशियंस ही चला रहे हैं। जब पॉलिटिशियंस की आड़ में फिर आर्मी ये ब्लैकमेल करेगी इमरान खान को, फिर ये आर्मी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराएगी और वन वे और दी अदर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नून लीग के लिए क्रिएट करेगी। पीटीआई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा केसेस लगवाए जाएंगे और वो फेसेस होंगे हमेशा पॉलिटिशियंस के, लेकिन पीछे आर्मी करे होगी। और उसके बाद एक इलेक्शन को मैनेज किया जाएगा जिसमें नून लीग को जिताकर लाया जाएगा और उसके बाद ये कहा जाएगा कि देखें नून लीग ही पीपुल्स चॉइस है, पीपुल्स का फेस है, सो आप सबको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये आर्मी के अंदर एक थिंकिंग है। अब ये वो फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हैं जो आर्मी प्लान करने की कोशिश करे जिसमें उसके पास भी एक पॉलिटिकल स्पेस हो नेक्स्ट कमिंग सेटअप में। अब सवाल ये होता है कि ये लोग क्या पाकिस्तान के वफादार हैं? ये लोग मतलब किस तरह से ये लोग पाकिस्तान के वफादार हैं? इनको पता है इसहाक डार बेवकूफ गधा आदमी है, इनको पता है मतलब नून लीग कितनी करप्ट है,
फिर भी ये इन लोगों को लाना चाह रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि इनको अपनी सियासी ताकत बचानी है। मतलब ये अपनी सियासी ताकत बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला लेंगे, ये अपनी ताकत बचाने के लिए ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी हाथ मिला लेंगे, ये अपनी ताकत बचाने के लिए अमेरिका के भी तलवे चाट लेंगे, ये अपनी ताकत बचाने के लिए ये फौजी ये मुसलमानियत भी छोड़ देंगे, ये इस्लाम भी छोड़ देंगे, ये कलमा पढ़ना भी छोड़ देंगे सिर्फ अपनी ताकत बचाने के लिए। जिनका दीन मजहब सिर्फ अपनी ताकत बचाना हो, फिर उनसे क्या उम्मीदें रखनी कि ये पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। छोटा सा एविडेंस दे देता हूं आपको। ये जो हमारे हेलीकॉप्टर क्रैशेस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये आप जानते हैं क्यों हो रहे हैं हेलीकॉप्टर क्रैशेस? ये हेलीकॉप्टर्स बहुत पुराने ले लिए गए थे, इनको रिपेयर करवाना था और इनकी नई रिप्लेसमेंट लानी थी। एविएशन के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी की एविएशन सबसे ज्यादा कमजोर है। उस एविएशन को रिपेयर करना था और नए हेलीकॉप्टर्स परचेज करने थे। 6 साल हो गए, जनरल बाजवा ने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जनरल बाजवा ऑर्डर कौन से प्लेस करता रहा है? वहां पर 18 करोड़ की एक मुल्तान में गोल्फ कोर्स बना दो, वहां पर ये बना दो, अपने बेल्जियम में प्लॉट खरीदा है, ये चीजें कर रही है फौज। जहां पर हेलीकॉप्टर्स की रिपेयरमेंट का मसला है, यहाँ पर एविएशन का मसला है, वहां पर सोल्जर्स के पास केवलार नहीं है, उनके मसले हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का मसला है बलूचिस्तान में, वो छोड़ो, एम्यूनेशन का मसला है, ये छोड़ के ये मसले हल कर रहे जा रहे हैं। पाकिस्तान में गोल्फ कोर्स बनाए जा रहे हैं, ये कराया जा रहा है, और उसके बाद कहा जाता है कि हम प्रोफेशनल है। प्रोफेशनलिज्म माय फुट। ये है आपकी ज्यादा से ज्यादा वफादारी, ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पाकिस्तान के ऊपर बचाना चाहते हैं। फिर आपकी ताकत बचाने के चक्कर में पाकिस्तान ही क्यों ना टूट जाए। पाकिस्तान आपने अपनी ताकत बचाने के लिए तोड़ भी दिया था। बांग्लादेश कैसे बना था? आप अपने आप को ताकतवर रखना चाहते थे, इसी वजह से आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और फिर उसके बाद बेशर्मी से इस बात को ऐसे टाल दिया कि ये सारा कुछ सियासतदानों से हुआ। जब भी कोई रिटायर आर्मी ऑफिसर देखो ना किसी न्यूज चैनल पे, यही कहता रहता है कि सियासतदान ही करप्ट है, सारा इल्जाम सियासतदानों के ऊपर डाल दो। कौन से सियासतदान करप्ट है? चलो होंगे 10-20 करप्ट होंगे, लेकिन क्या जनरल कम करप्ट है? और उसके अलावा जनरलों का काम क्या जाए सियासत में? ये जो करप्ट सियासतदान है उसको बार बार कौन ला रहा है? अब पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज इसाक डार को, जो कि करप्ट पॉलिटिशियन है, उसको लाकर आ रहा है, और उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम सही लोग नहीं चुनती, पाकिस्तानी अवाम ठीक ठाक लोग चुनती है, पाकिस्तानी अवाम ईमानदार लोग चुनती है, पाकिस्तानी अवाम को एक बार धोखा दिया जा सकता है लेकिन बार बार नहीं दिया जा सकता। ये जो जनरल्स है, जो अपने प्लॉट बचाने के लिए, अपनी ताकत बचाने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए बार बार करप्ट पॉलिटिशियंस को चुनते हैं, और फिर बड़ी ढिठाई से इल्जाम लगा देते हैं कि अवाम थोड़ी जाहिल है, इसलिए जमहूरियत नहीं चल सकती, इसलिए करप्ट सियासतदानों को लाते। करप्ट सियासतदानों को लाने वाली सबसे ज्यादा बड़ी जमात जो है वो है पाकिस्तान आर्मी। ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करप्ट पॉलिटिशियंस की कौन करती है? आर्मी। अल्ताफ हुसैन को कौन लाया? आर्मी। आसिफ जरदारी को कौन लाया? आर्मी। इस वक्त इसाक डार को कौन ला रहा है? आर्मी। इसके बाद बड़ी ढिठाई से कहा जाएगा कि बस नहीं, ये तो करप्ट लोग है, ये वो है। अब यही जो जनरल बाजवा के बाद, जब जनरल बाजवा छोड़ देगा अपना आर्मी चीफ का ओहदा और नया आर्मी चीफ आएगा, उसके बाद देखना ये रूल ऑफ लॉ का कैसे ढिंडोरा पीटते हैं, और पॉलिटिकल फेसेस आगे करके आर्मी पीछे होके फिर देखना इमरान खान के ऊपर कैसे केसेस बनाते हैं। फिर ये कहेंगे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, और यही आइन इस वक्त दफन है क्योंकि एक एब्सकॉन्डर पाकिस्तान के अंदर आया है। एब्सकॉन्डर के पूछने के लिए कोई भी कोर्ट मौजूद नहीं है। फिर ये कानून का तमाशा देखिएगा आप कि इमरान खान के ऊपर ये कैसे कानून लगता है, और ये जो चोर चक्के हैं इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा। बहरहाल ये सिस्टम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस सिस्टम के पास कुछ खास बचा नहीं है, ये सिस्टम बहुत जल्द डूबने वाला है। इस सिस्टम के पास ज्यादा से ज्यादा 10 महीने, नेक्स्ट अगस्त में तो वैसे भी इलेक्शन कॉल करनी है, उसके बाद नवंबर या सितंबर में इलेक्शन हो जाने, उस इलेक्शन में कौन आना है? इमरान खान नहीं आना। ये जितनी भी मैनेजमेंट कर ले, ये फौज, ये जुडिशरी, ये नवाज शरीफ, जितनी भी मैनेजमेंट कर ले, इन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन हारना ही हारना है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इस आर्मी के साथ क्या होगा, और उसके बाद ये आर्मी चुप करके थोड़ी बैठ जाएगी कि इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम कर लेगी। उसके बाद ये आर्मी मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करेगी। इनके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, जूतों से ये सीधे, अगर इनको तालिबान जूते मारते तो उनके साथ निगोशिएट करते हैं, अगर इनको अमेरिका सलाला चेक पोस्ट के ऊपर 24 फौजी मार देती है तो उनके साथ निगोशिएट करते हैं। जो इनको जूते मारता है जैसे मजहबी तंजीमें, उनके साथ निगोशिएट करती है। जो इनको गालियां देता है माँ बहन पे, ये इनके साथ सीधे। लेकिन जो इनके साथ खड़ा होता है ना, ये सबसे ज्यादा बुरा सलूक उस शख्स के साथ करते हैं जो इनके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहता है। मुनाफिकों की यही पहचान होती है कि मुनाफिक अपने मुश्किल वक्त से निकलने के बाद सबसे पहले अपने उन हमदर्दों को ही डसता है। सो मेहरबानी करके ये जो लोग बच्चे बच्चे लगे पड़े हैं ना, आर्मी आर्मी आर्मी, आर्मी का स्पेस हमें कम करना है पाकिस्तान के अंदर, हमें सिविलियन स्पेस बढ़ाना है पाकिस्तान के अंदर, ताकि एक अच्छी जमहूरियत आए, ताकि इन करप्ट पॉलिटिशियन से निजात मिले हमें। थैंक यू वेरी मच।